सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 8 रुपए 50 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी एंड हमारे सामने मंडे को यानी कि कल के दिन में स्टॉक ओपन होते हुए दिखेगा। एंड उससे पहले एक बड़ी खबर आ चुकी है, डेट यहाँ पर आ चुकी है Q4 की, जिसका सभी को इंतजार था। बड़ी न्यूज है ये काफी। एंड मंडे का दिन कल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रह सकता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पार्टनरशिप करी गई है, जो कि यहाँ पर बताया गया। एंड यहाँ पर IAB यूरोप इवेंट है बर्लिन में 6 नवंबर को, जिसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है Q4 रिजल्ट। अब देखिए अभी ना मैं आपके सामने डीलिस्टिंग की बात कर रहा था, ठीक है ना, टेम्परेरी डीलिस्टिंग। आपने सुना होगा, शॉक्ड रह गए होंगे। उसमें ना आप समझ नहीं पाए कि मैं कहना क्या चाह रहा था। अगर ये कंप्लायंसेस पूरे नहीं होते हैं टाइमली, अगर यहाँ पर कंप्लायंसेस पूरा नहीं होता है, तो वो डीलिस्टिंग की डेट कोई दूर की नहीं है। ये नवंबर गया आपका एंड उसके बाद दिसंबर, वो एक टेम्परेरी डीलिस्टिंग की डेट आ गई। तो इसीलिए काफी ज्यादा टेंशन भी है। ऐसे में बहुत सारे लोग, हमारे भाई लोग हैं, जो काफी यहाँ पर ना इस तरीके से सोच रहे हैं कि ब्रैडकॉम ग्रुप अभी हवा हो जाएगा। उस वजह से थोड़ा सा कंट्रोल रखने के लिए ये बात करनी पड़ती है। अदरवाइज एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी तो आपके और हमारे ऊपर ही भारी पड़ेगा। इस बात को समझना जरूरी है, उसमें कोई शॉक्ड वाली बात नहीं है। ब्रैडकॉम ग्रुप ना अपना जो पुराना बिहेवियर है उसके देखते हुए अपन ऐसी बात कर रहे थे, लेकिन मुझे भी पता है कि वो 99% ना डीलिस्टिंग नहीं होगी। ये बात तो क्लियर है, ट्रस्ट है। लेकिन वो जो है ना अभी तक जो टूटा है, उसकी वजह से अपने को ये बात करनी पड़ रही है एंड वो करना जरूरी है। वो अपना काम है, वो अपने को सुनना पसंद नहीं है, बट हाँ वो करना बहुत जरूरी है, एक तरीके से फॉर्मेलिटी है। यहाँ पर Q4 की रिजल्ट जो है वो 17 नवंबर को रिलीज की डेट आ गई है। दैट्स वाई यहाँ पर मंडे का दिन, कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल की देखते हैं बाइंग कैसी आती है, ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। एंड एक बार अगर यहाँ पर सारे कंप्लायंसेस पूरे हो जाते हैं वो 13 दिसंबर से पहले, तो फिर सब कुछ सही हो जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट होगा सेट का। अब यहाँ पर आपका जो रेवोकेशन ऑफ सस्पेंशन स्टेटस है वो अभी पेंडिंग है। आपने जो है NSE और BSE में दे दिया है, वहां से अप्रूवल आना बाकी है। एंड नेक्स्ट वीक का बता रहे हैं न्यू एडिशन टू KMP। लेकिन बात इतनी सी है कि नई पार्टनरशिप आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो अभी के टाइम पर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे भी करके रेगुलर ट्रेडिंग स्टार्ट हो एंड उससे पहले कंप्लायंसेस पूरे हो। यहाँ पर 17 नवंबर की डेट है हमारे Q4 के नंबर्स की। 19 तारीख को इन्वेस्टर की कॉन्फ्रेंस कॉल है, जो कि Q4 के लिए है। क्या यहाँ पर हुआ है Q4 में, अब ये देखना बाकी है। क्या कुछ इंपैक्ट पड़ता है, क्या डेटोरेट और ज्यादा हो रहे हैं, ये देखना बनता है भैया। 21 नवंबर को AGM है, जो कि हमारे सामने डेट ऑलरेडी आ चुकी थी। एंड पोस्ट 21 नवंबर फुल ईयर ऑडिट नंबर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड इसी में हमारे जो ऑडिटर जो नया नियुक्ति होगी, वो इसके बारे में बहुत ज्यादा यहाँ पर डिटेल हमारे सामने रखेंगे। ये रिपोर्ट अब तक की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, जो आपका फुल ईयर ऑडिट रिजल्ट आएंगे। एंड उसके बाद नेक्स्ट वीक यहाँ पर Q1 FY25 एंड Q2 के रिजल्ट हमारे सामने आने वाले हैं। तो ये एक ना, ये अब तक का सबसे बेस्ट आया मेरे ख्याल से, ये नोटिफिकेशन सबसे बेस्ट है। अब देखिए बात इतनी सी है, जो हमें पहले पता है ये सारी चीजें नोट करते जाए करें। ये जो ट्रेंड लाइन है ये आज का नहीं है, मैं ऑलरेडी आपको बहुत लंबे टाइम पहले बता दिया था कि ये सारी चीजें अपने साथ देखने को मिल सकती है। वो बात अलग है, खबरें कुछ इस तरीके की आई कि दिक्कतें और यहाँ पर जो है लाद दी गई निवेशकों के ऊपर, ये वो चीज अलग है। लेकिन अपने को पता था कि 16 रुपए आना ही है, ये 52 रुपए पर पता चल गया था। वही चीज ना आपका यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है, ये जो सपोर्ट लेकर घूमना है, ये जब तक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे नहीं आएगा तब तक आप ये समझिएगा कि बॉटम बन चुका है। ठीक है, बॉटम बन चुका है। भले ही यहाँ पर अपर सर्किट आपको देखने को नहीं मिल रहा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्राइस यहाँ पर टूट रहा है। जहां से ये घूमा है 6.5 या उसके आसपास से यहाँ पर जो घूमा है, वो प्राइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो ट्रेंड लाइन के हिसाब से, ट्रेंड लाइन के हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो वो ना जब तक है हमारे सामने तब तक बॉटम बन चुका है, ये मान के चलना है। जब वो प्राइस टूट जाएगा तो वो एक अलग बात है कि भैया ये बॉटम अभी नहीं बना है। लेकिन मोस्टली मैं बताऊं 99% बॉटम बन चुका है। अब यहां पर जो है कॉन्फिडेंस की बात आनी है। कॉन्फिडेंस यही है कि Q4 के नंबर कितने अच्छे आ रहे हैं।
वैसे तो मार्च के नंबर जो है वो कभी भी अच्छे आए ही नहीं है ब्रैडकॉम ग्रुप के, बिकॉज ऑफ सीजनलिटी। सीजनलिटी का फैक्टर जो है यहां पर आ जाता है, तो वो देखना है। मैटर ये नहीं करता कि हमारे नंबर कितने डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, डेटोरिएट हो रहे हैं इस बार भी, Q3 के कंपैरिजन और ज्यादा डिटोरिएट हो रहे हैं, देखना बनता है। लेकिन मैटर वो नहीं है, मैटर ये है कि कंप्लायंसेस पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि हम और आप जो टिके हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के ऊपर टिके हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है। डी लिस्टिंग का मैं फिर भी कहूंगा कि यार चाहे जितना भी पॉजिटिव हो जाओ, बहुत ज्यादा पॉजिटिव मत होइए, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट मत रखिए, लेकिन 1% चांस लेके चलना ही है कि बॉस, ऐसा नहीं मान के चलना है कि डीलिस्टिंग नहीं हो सकती है। टेम्परेरी डीलिस्टिंग की बात कर रहा हूं, परमानेंट डीलिस्टिंग वो एक अलग चीज होती है। टेम्परेरी डीलिस्टिंग यानी कि एक तरीके से पनिश कर रहे हैं एक्सचेंजेस ब्रैडकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट को, और उसमें शेयर होल्डर तो पिसता ही है कि आपने कंप्लायंसेस अभी तक पूरी क्यों नहीं की, तो आपको पनिशमेंट है। एज अ प्रिंसिपल आप देखते हैं जो पनिश करते हैं स्टूडेंट को, वैसे ही यहाँ पर सिनेरियो है। तो ये आप यहाँ पर कभी नहीं मान के चल सकते, 1% का तो चांस लेकर चलना ही पड़ता है। बाकी लगता है आपने जो है वो गलत ले लिया है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इतना नेगेटिव नहीं है कुछ भी, बट फिर भी कुछ लोग इतना एक्साइटेड है, इतना एक्साइटेड है, वो उनकी एक्साइटमेंट जमीन क्या वो आसमान फाड़ चुकी है। तो वो एक्साइटमेंट को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए ये जरूरी है ये करना, ताकि आप थोड़ा सा रियलिटी में भी रहिए। रियलिटी में रहना जरूरी है। अगर आप रियलिटी चीज को खो देंगे तो आपका ना यहाँ पर इमोशन नहीं चलता है। मैं कभी कभार इमोशन में भी बह जाता हूँ, मैं खुद भी बह जाता हूँ स्टॉक को लेकर, लेकिन यहाँ पर इमोशन की कोई जगह नहीं है। ये आपका मेंटेलिटी टॉर्चर बन जाएगा, आपका मेंटेलिटी खराब कर देगा, आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी जो है वो खराब हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा अगर आप इस चीज को करते हैं। ब्रैडकॉम ग्रुप एक लेसन की तरह है, वो एक मल्टीबैगर बनेगा या नहीं बनेगा ये बात की बात है। बनेगा तो वो एफएल इंडिया को भी क्रॉस कर देगा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। वो एफएल इंडिया को क्रॉस करके ही रहेगा, अगर सब कुछ सही रहा तो एफएल इंडिया को भी क्रॉस करके रहेगा, ये भी बहुत बड़ी बात है। एंड वो हर लेवल पर बाइंग आएगी, मैं आपको बताता हूँ। वो चीज वो सिनेरियो अलग है, जब ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी, एक बार रेगुलर ट्रेडिंग में एंटर करेगा, वो सारी चीजें वो बहुत अलग है, ठीक है ना। वो सिनेरियो बहुत दूर है अभी हमारे से। अभी क्या है, मैटर ये है कंप्लायंसेस पूरी हो रही है या नहीं। तो रियलिटी में रहिए, वास्तविकता में रहिए। पता चला यहाँ पर ना आप रियलिटी में नहीं है, आप खो जाएंगे, ठीक है ना। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिए, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए। बड़ी तकलीफ हुआ तो धन्यवाद दोस्तों।